सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शारिब नवाज फ्रॉम कार जानकार। आज का वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है क्योंकि बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं, डाउट में हैं कि यार हम लोग सीएनजी कार परचेज करें या पेट्रोल कार परचेज करें, क्योंकि रनिंग कॉस्ट का ही गेम है जो लोग सीएनजी कार परचेज करना चाहते हैं। अब सीएनजी प्राइसेस और पेट्रोल के प्राइसेस का जो गैप था ना वो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट। इवन सम सिटीज में पेट्रोल के प्राइसेस कम है और सीएनजी के प्राइसेस ज्यादा हैं। अगर मैं अपने सिटी की बात करूं तो 94-96 रुपीज केजी हमारे यहाँ सीएनजी मिलती है और इन सम सिटीज ऑफ उत्तराखंड 99 रुपीज भी हमें सीएनजी मिल रही है। तो ये जो गैप था ना वो खत्म हो चुका है। अब बात आती है कि सीएनजी कार लें या ना लें, तो कितनी रनिंग आपकी होनी चाहिए मंथली या डेली जो आप पेट्रोल कार परचेज करें, या कितनी रनिंग होना चाहिए कि आप लोग सीएनजी कार पे जाएं। अभी मेरी कार में सीएनजी हो चुकी है खत्म और चलते हैं सीएनजी पंप में। 1 केजी सीएनजी डलवाएंगे और देखेंगे कि 1 केजी में कितनी किलोमीटर हमारी कार चलती है। जब सीएनजी खत्म हो जाएगी ना तो आपके इसमें ऐसा इंडिकेशन आएगा, ये बीप बोलेगा। और जब सीएनजी इंस्टॉल करवा लेंगे तो आप ऐसी क्यूज में खड़े रहने के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि ये देखिए अभी मेरे आगे 3 कार खड़ी हुई हैं और दूसरी साइड भी लेन लगी हुई है। तो आप 10 से 15 मिनट मार्जिन लेके चलने का। 1 केजी डालना बॉस इसमें। और ये आपका 1.02 केजी आया है। अब 1 केजी सीएनजी डलवा ली और अब चलाकर देखते हैं। कार हो चुकी है स्विच सीएनजी पर और जो ओडो की रीडिंग दिखा रहा है वो आप देख लीजिए, 1,09,214 दिखा रहा है रीडिंग। और अब चलाकर देखते हैं कितना चलेगी 1 केजी सीएनजी में। ये सीएनजी किट कितने की आती है मैं आपको बता देता हूँ। सीएनजी किट जो ऑन एंड एवरेज जो प्राइस आएगा ना विद आरसी ट्रांसफर वो 50,000 रुपए का आएगा लगभग, अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते हैं। और अगर आप कंपनी फिटेड सीएनजी की कार लेंगे, जैसे मारुति सुजुकी की अगर आप लेंगे तो 95,000 अप्रोक्स उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है अगर आप सीएनजी वेरिएंट लेते हैं। तो अगर आपकी मिनिमम रनिंग या आपकी मैक्सिमम रनिंग अगर आपकी 500 से 700 किलोमीटर की है पर मंथ की, यानी कि 5,000 से 7,000 रनिंग अगर आपकी पर एनम है, तो आपको पेट्रोल कार ही लेना चाहिए। आपको सीएनजी की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपकी रनिंग 5 से 7,000 है तो सिर्फ आपको पेट्रोल कार की जरूरत है। नो नीड टू गो फॉर सीएनजी वेरिएंट। अगर आपकी रनिंग 800 से 1000 किलोमीटर पर मंथ है, यानी कि 10 से 12,000 किलोमीटर आपकी ऑन एंड एवरेज एनुअल रनिंग है, तो आप सीएनजी की तरफ जा सकते हैं। आपको सीएनजी की तरफ जाना चाहिए। और अगर आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर पर मंथ है तो आपको डीजल कार लेना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबी लंबी क्यूज के चक्कर में आपको नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप 2000 किलोमीटर आप पर मंथ चल रहे हैं तो आपको सीएनजी कार की जरूरत नहीं है, आप डीजल कार की तरफ को भी जा सकते हैं। तो ये तो हो गया नई कार के बारे में। अगर आप यूज्ड कार ले रहे हैं और आप उससे पेट्रोल कार से सीएनजी कार की तरफ को मूव होना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी रनिंग यही कंडीशन अगर रहेगी, बट आपकी जो कार की वैलिडिटी अगर 3 साल की है ना, तो आपकी जो रनिंग होना चाहिए ना, अगर आपकी वैलिडिटी सपोज करिए 3 साल बची हुई है रजिस्ट्रेशन एक्सपायर की, तो आपको जो मिनिमम रनिंग है ना वो 1500 से 1800 पर मंथ होनी चाहिए, तभी आप इसमें सीएनजी किट इंस्टॉल करवाएं। अदरवाइज क्या होगा ना, आप रिकवरी ही नहीं कर पाओगे सीएनजी किट की। 50,000 रुपए की रिकवरी करने के लिए आपको 18-20,000 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, तब वो रिकवरी होगी। अब आप 1 साल में रिकवरी कर लेंगे सीएनजी किट की कॉस्ट के पैसे, तो आप 2 साल फ्रीली चलाएंगे, आपको फायदा होगा। अब आप 2 साल में रिकवरी करोगे तो फिर फायदा क्या रहेगा? फिर आपको फिर पेट्रोल कार ही सही है आपके लिए। भाई फायदा तभी है ना जब प्रॉफिट लगेगा। प्रॉफिट लग ही नहीं रहा है तो फायदा क्या है सीएनजी किट की तरफ? लोग जा रहे हैं सीएनजी की तरफ, तो आप भी चल दिए सीएनजी की तरफ। अपनी रिक्वायरमेंट और प्रायोरिटी का समझकर आप सीएनजी किट इंस्टॉल करवाएं। 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। सीएनजी के ड्रॉबैक्स कर लो या सीएनजी के बारे में पता रहना चाहिए लोगों को। जो लोग पेट्रोल कारों कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सीएनजी कार में, तो उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा
कि आप लोगों को ना अपनी प्रायोरिटी को समझना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हैं ना पावरफुल कार, एंथुसियास्टिक ड्राइवर जो होते हैं ना, उनको चाहिए होता है जिगज़ैग ज़ूज़ू, तो वो थोड़ा सा मिस करेंगे आप यहाँ पर। हल्का सा पावर ड्रॉप हो सकता है अगर आप 3-4 लोग साथ में चल रहे हैं। अगर अकेले चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप 3-4 लोग चल रहे हैं ना तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। दूसरी चीज, आपको अगर चाहिए बूट स्पेस, आप बूट स्पेस मतलब अगर आपको चाहिए बूट का भी यूज करना है ना, अगर आपको बूट स्पेस का, तो भाई यहाँ पर बूट स्पेस हो जाता है खत्म। स्विफ्ट का तो 0 हो जाता है, i20 का थोड़ा सा रह जाता है, मिनिमल रह जाता है। तो वो चीज यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तीसरी चीज कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ेगा कि भाई यूज में लगना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको भी बताया कि भाई अगर सीएनजी लगवा रहे हैं ना तो इन चीजों के लिए रेडी रहिए। पहली चीज तो ये है कि यूज में लगना पड़ता है, और कहीं तो ये भी होता है ना, जैसे मैं अपनी सिटी की ही बात करूं, मेरी सिटी में 5-6 दिन से ये पंप बंद था कि इनका जो था ना पंप खराब हो चुका था सीएनजी का। तो भाई 5-6 दिन हमें पेट्रोल पे कार चलाई, तो इस चीज के लिए भी आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये तो हो गया इनके डिमेरिट्स कह लो या थोड़े कंसिक्वेंसेस कह लीजिए। आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपकी जो रनिंग कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी। अब कितनी कम हो जाएगी, कितना माइलेज आपको मिलता है ना सीएनजी में, वो अभी आपको पता लग जाएगा। मैं अभी माइलेज निकालने के हिसाब से कार नहीं चला रहा हूँ, मैं जैसे चलाता हूँ कार ना वैसे ही चला रहा हूँ। आप देख भी रहे होगे कि मैं फर्स्ट गियर भी डाल दे रहा हूँ, सेकंड गियर भी डाल दे रहा हूँ, थर्ड भी। तो मैं गियर का ध्यान नहीं रखा मैंने स्टार्टिंग में। अभी क्या है, अपनी कार जो 5th गियर में चल रही है 2200-2300 आरपीएम है और 80 की स्पीड चल रही है। हम चल रहे हैं अभी हाईवे पर। अभी हम लेते हैं यहाँ से एक U-टर्न और फिर चलते हैं वापस, थोड़ा सिटी में भी ड्राइव करेंगे, क्योंकि आपको जो मिक्स ड्राइविंग में कितना माइलेज मिलेगा ना 1 kg सीएनजी में, वो देखना है। अब फायदे क्या है? फायदे भाई साहब ये है ना कि आपकी जो रनिंग कॉस्ट हो जाती है वो हो जाती है कम, तो ये तो एक फायदा है। बट कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई हमें सीएनजी किट लगवानी चाहिए या नहीं चाहिए। आपकी रनिंग ही कम है और आप सीएनजी किट इंस्टॉल करवा ले रहे हैं कि यार भाई रनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। तो भाई ऐसा नहीं है। आप 1 लाख रुपए अगर नई कार खरीद रहे हो तो आप 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो। अगर आप पेट्रोल कार में लगवा रहे हो तो आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है और आपको बूट स्पेस 0 हो जा रहा है। तो फिर आपको अपनी प्रायोरिटी और रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। भेड़ चाल चलेंगे ना तो प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपकी रनिंग 2000 किलोमीटर से ज्यादा है ना, तो मैं भाई आपको एडवाइस करूंगा कि भाई आप डीजल कार लें। कुछ लोग कहते हैं कि भाई एनसीआर में ना 10 साल की लाइफ होती है। भाई अगर 2000 किलोमीटर पर मंथ चलोगे ना तो साल के हो गए 24,000 किलोमीटर और 10 साल में हो गए ना 2,40,000 किलोमीटर। तो 2,40,000 किलोमीटर अपनी कार को चला चुके होगे। तो 2,40,000 किलोमीटर चलाने के बाद कार में अमूमन लोग चेंज कर देते हैं इतने किलोमीटर चलाने के बाद। तो फिर वो ना रीसेल वैल्यू की इतनी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि आपको ना क्यूज पे लगना पड़ेगा यार। जो 2,000 किलोमीटर चल रहा है तो उसको कितना बार रिफिलिंग कराना पड़ेगा, हर दूसरे दिन को वो क्यू में खड़ा होगा। तो फिर वो भी एक मजा नहीं रहता कार के एक्सपीरियंस में, ड्राइविंग एक्सपीरियंस में। माइंड में टेंशन बना रहता है कि यार अभी फिर से सीएनजी डलवानी है, तो फिर वो थोड़ा मसला रहता है। मेरी कार जो है ना 1,09,000 किलोमीटर चल चुकी है और बेहतरीन चल रही है सीएनजी किट में भी। मैं मीजो की किट इसमें लगवा रखी है मैंने। मीजो की इटालियन किट है और ये मैंने इसका एक फुल वीडियो भी डाल रखा है। मैंने इसका फुल वीडियो भी डाल रखा है। आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक भी कर सकते हैं। तो कार जो i20 है ना ये बहुत अच्छी चलती है, पेट्रोल पे भी अच्छी चलती है और सीएनजी पे भी बहुत अच्छी चलती है। कुछ लोग कहते हैं कि इस पे एडवांसर लगवाएं या नहीं लगवाएं। भाई मैंने इस पे एडवांसर लगवा रखा है और 27,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ सीएनजी किट इंस्टॉल करवाने के बाद। तो 27,000 किलोमीटर चलवाने के बाद अभी तक तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं है भाई। तो मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस को बता सकता हूँ आपको कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई है, ना ही इंजन में और ना ही किसी और चीज में, कि जो एडवांसर लगवाने के बाद मुझे प्रॉब्लम फेस हुई हो। एक और एडवाइस मैं देना चाहूंगा, एक एड ऑन करना चाहूंगा कि आप ना कभी भी सीएनजी किट लगवाएं, किसी भी ब्रांड की लगवाएं ना, बट वो ऑथराइज सर्विस सेंटर से लगवाएं, ऑथराइज सेंटर से लगवाएं। क्योंकि भाई जो टेक्नीशियन होता है ना वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है सीएनजी इंस्टॉलेशन में। आपकी अगर सीएनजी की ब्रांड की है और इंस्टॉलेशन जो टेक्नीशियन है ना वो अगर अच्छा नहीं है ना तो फिर वो मजा नहीं रहेगा। वो शायद आपके इंजन को कॉस्ट कर दीजिए। जो लोग एडवाइस करते हैं ना कि ये आप मत लगवाओ सीएनजी किट या आप एडवांसर मत लगवाओ, वो इसीलिए बोलते हैं शायद उनका जो टेक्नीशियन होगा ना वो ऑथराइज
ऑथराइज सर्विस सेंटर का ना हो या फिर वो अच्छा ना हो, इसीलिए प्रॉब्लम्स आती है। बहुत से लोग ना 1.5 लाख किलोमीटर चला चुके हैं अपनी कार को सीएनजी पर ही। खासकर एनसीआर में मैं देखता हूँ लोग सीएनजी में ही चलते हैं। एक सेंट्रो है मेरे फ्रेंड के पास, वो 1.5 लाख किलोमीटर अपनी सेंट्रो को चला चुके हैं। तो वो जो 1.5 लाख किलोमीटर सेंट्रो को चला चुके हैं, सीएनजी पर चला चुके हैं, तो फिर डाउट ही खत्म हो जाता है। इवन मैं भी डाउट कर रहा था कि यार मैं इसमें लगवाऊं या नहीं लगवाऊं, तो मैंने लगवा ली। फिर मैं अपने फ्रेंड से मिला, मैंने कहा भाई, बोला भाई मैं तो सीएनजी पर ही चलाता हूँ और सीएनजी ही इंस्टॉल करवा रखी है। मैंने लगभग 1.5 लाख किलोमीटर अपनी कार सीएनजी पे चला चुका हूँ। उन्होंने अपनी सेंट्रो कार 1,75,000 किलोमीटर चल चुके हैं। इसमें से कह रहा है कि 1.5 लाख किलोमीटर आप मान लो कि मैंने सीएनजी पे चलाई है। तो आप रिलायबिलिटी मान सकते हैं कि कितनी रिलायबल है। एक एनवायरनमेंट के लिए भी हमारे लिए बेनिफिशियल रहती है कि थोड़ा लेस पॉल्यूशन क्रिएट करती है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट के लिए ना इको फ्रेंडली बना के रखती है। देखिए अभी ट्रैफिक भी है, कार जो है 4th गियर में चल रही है और हम टॉप गियर में नहीं चला पा रहे बहुत देर से। ये रियल कंडीशन है। देखिए अब आप हाईवे पे चल रहे हैं, 4th गियर है, ट्रैफिक सामने मिल रहा है, क्लच गियर अपना कन्वर्ट करते रह रहे हैं हम, 2nd to 3rd, 3rd to 4th, 4th to 5th। तो ये रियल एक कंडीशन रहती है। कुछ लोग क्या होते हैं हाईवे पे ही टेस्ट कर लेते हैं कि भाई सिर्फ हाईवे पे ही चल रही है कार, बट देखिए अब वहां पे ट्रैफिक जैम भी मिलेगा आपको। और अभी जो है ना हम लोग कार जो है अप्रोक्सीमेटली 12-13 किलोमीटर चला चुके हैं और अभी हम लोग सीएनजी पर ही चल रहे हैं। देखते हैं कितना चलती है। अभी ये लो यहाँ पे मिल गया हमें ट्रैफिक जैम, अब वो कितना मिलेगा माइलेज। तो मेरी एक एडवाइस ये है ना कि अगर आपकी कार की जो लाइफ है ना वो 2-3 साल बची है, यानी कि 2-3 साल मतलब 2-3 साल रजिस्ट्रेशन के लिए बचे है ना, तो आप अपनी रनिंग को समझिए कि आपकी रनिंग कितनी है। क्योंकि आप 50,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे ना सीएनजी किट इंस्टॉल करवाने में, तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। आपको उसका बेनिफिट मतलब ये है कि आपकी जो रनिंग है ना वो कम से कम 1500 से 1800 होना चाहिए, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज जो है ना फिर वो आपकी रिकवरी ही नहीं हो पाएगी जो आपने सीएनजी किट में पैसे दे रखे हैं। अभी फिलहाल फंसे हुए हैं जाम में, अब देखते हैं कब तक रहेगा ये जाम। गाड़ी है स्टार्ट, एसी है ऑन और कार चल रही है सीएनजी पे। दिखाइए, और कार चल रही है अपनी सीएनजी पे, देखिए। और ये है अपना ओडोमीटर। पांच मिनट से कार स्टार्ट खड़ी हुई थी, अब थोड़ी थोड़ी कार मूव होना स्टार्ट हुई है। देखते हैं क्या रहता है। एक एडवाइस देना चाहूंगा भाई, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, चलाते वक्त हमेशा सीट बेल्ट का यूज करें और अपने ORVMs को हमेशा खोल के रखें। ORVMs और IRVM को अपने ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से इसको सेट करके रखें। तीसरी चीज, जब भी आप लेफ्ट टू राइट लेन में जाएं, अपने ORVMs पे जरूर देखें, अपने शोल्डर पे जरूर देखें, क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं। और टर्न इंडिकेटर का हमेशा यूज करें, क्योंकि रोड जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना बहुत ज्यादा, वो यही रीजन है। हम लोग कभी कभी क्या होता है, अपने म्यूजिक में है, टेंशन में है, ऐसे ही टर्न कर देते हैं बिना इंडिकेटर दिए, बिना ORVM और IRVM को यूज किए हुए। तो इस कंडीशंस में ना एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ज्यादा रहती है। तो ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी हो सकती है। गलतियों से ही हमारे एक्सीडेंट होते हैं और गलतियों से ही हम सीखते हैं। तो ये मेरी एक एडवाइस है आप लोगों के लिए कि आप लोग प्लीज और प्लीज जरूर इन नॉर्म्स का, इन क्या कहते हैं, इन चीजों का जरूर ध्यान रखें। ये लो भाई,
देखिए आप फर्स्ट गियर सेकंड गियर पे कार चल रही है। अब देखते हैं भाई, अब आप माइलेज आपको जो है ना रियल वर्ल्ड का मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग कहें कि भाई मेरी कार जो है ना 25 का माइलेज दे रही है, 30 का माइलेज दे रही है, आप 18 का माइलेज निकाल रहे हो, आप गलत बता रहे हो, आप अपनी कार का इंजन टेस्ट कराओ। तो भाई कंडीशन आपको दिखा दी है कि क्या ट्रैफिक कंडीशन थी, किस कंडीशन में हम कार चला रहे हैं, कार का एसी ऑन है और हम लोग ड्राइव कर ही रहे हैं आपके सामने। चलिए अब कार को सिटी में चला कर देखते हैं। सारी कंडीशन से आज हमारी कार गुजरेगी और देखते हैं कितना माइलेज आज हम निकाल पाएंगे और कितना माइलेज हमारी कार दे रही है। कार जो है ना वो टॉप गियर में नहीं आ पा रही है, थर्ड फोर्थ ही चल रही है अभी भी। अभी फोर्थ गियर में हमने शिफ्ट किया है। पर जो लोग कंफ्यूजन में है ना कि यार इंजन खराब तो नहीं होगा, तो उस चीज के बारे में बोल सकता हूँ कि भाई इंजन खराब नहीं होगा। इंजन खराब तभी होगा जब आपका जो टेक्नीशियन है ना उसकी इंस्टॉलेशन में कोई अगर प्रॉब्लम होगी, तभी आपको क्या कहते हैं प्रॉब्लम फेस होगी इंजन में या पिकअप में या और भी चीजों में। मिसिंग करेगी, लैग रहेगा, हल्का जर्क रहेगा शिफ्ट गियर में, तो वो टेक्नीशियन की प्रॉब्लम है, वो सीएनजी किट की प्रॉब्लम नहीं है। एक बाय डिफॉल्ट अगर सीएनजी किट में प्रॉब्लम आ जाए तो अलग बात है, अदरवाइज सीएनजी कार्स में प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी मैं कार को 16 किलोमीटर अप्रॉक्स चला चुका हूँ। अभी कार जो है ना वो सीएनजी पे ही चल रही है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए। और अभी हम फिर से उसी चौराहे पे आ चुके हैं जिस चौराहे से हम चले थे। हमने सिटी भी क्रॉस कर दिया है। अभी भाई कार 20 किलोमीटर अपनी चल चुकी है और अभी भी हम लोग चला कर देखते हैं कितना और चलेगी। अभी अपना तो भाई सीएनजी है इसमें, ये देखिए शानदार। और देखते हैं, लेट्स सी कितना और चलेगी। अभी तो और चलेगी। 21 किलोमीटर कार चल चुकी है अभी। बहुत देर से ट्रैफिक में स्टक है कार। अभी भी जो है ना वो 22 किलोमीटर चली हुई है और कार स्टार्ट है और ऐसे ही मूविंग ट्रैफिक चल रहा है। अब क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे अब ऐसे माइलेज में। अब ये है कि अभी भी 22 किलोमीटर चल चुकी है हमारी कार, तो ये रियल टेस्ट हो जाएगा और मुझे भी पता लग जाएगा कि मेरी कार एग्जैक्टली कितना माइलेज दे रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं अपनी कार में हमने कितना चला लिया, क्योंकि कभी कभी हम जीरो करना भूल जाते हैं, रिसेट करना भूल जाते हैं किलोमीटर्स को, तो अंदाजा ही नहीं रहता है कि हमने चला कितनी ली और कितना माइलेज हमें मिला। आज जो है ना वो मेरे भी टेस्ट हो जाएगा कार का, कितना माइलेज मुझे मिल रहा है और क्या ये माइलेज अच्छा है, खराब है, ज्यादा है, कम है, ये सब क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी तो 22 किलोमीटर चल चुकी है कार और मैं अब सेटिस्फाइड होने लग गया हूँ कार के माइलेज से, क्योंकि कार खड़ी है स्टार्ट इतनी देर से और 1 kg में यानी कि 95.88 रुपीज की इसमें गैस पड़ी थी, यानी कि 1.02 kg इसमें गैस जली है। और अब देखते हैं भाई कितनी चलती है। अब आप देख लीजिए, कार स्टार्ट है, ट्रैफिक में है। लाइए 1 मिनट दिखा देता हूँ आपको कि भाई अभी सीएनजी पे चल रही है कार। ठीक है भाई, लेट्स सी। और ये देख लीजिए आप, 1,09,236 जो हम शायद चले थे ना वो 1,09,214 किलोमीटर पे हम शायद चले थे, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। अभी देखते हैं, लेट्स सी। पिछले 8-10 मिनट से हम यहाँ ट्रैफिक में खड़े हुए हैं, कार स्टार्ट है। अब क्या ही कार माइलेज देगी और क्या ही कुछ होगा। इतना ट्रैफिक है भाई कि मैं बता नहीं सकता आपको। इरिटेट हो चुके हैं यार। अगर कोई जल्दी वाला बंदा होगा ना तो फंस जाएगा। अभी मुझे सीएनजी खत्म होगी, फिर सीएनजी डलवाने जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर मैं यहाँ ट्रैफिक में खड़ा हो जाऊंगा। क्योंकि ये दूसरी बार तो हम यहाँ खड़े हो चुके हैं ट्रैफिक में। पहली बार आए थे तब खड़े हुए, फिर यू टर्न लेकर आए, फिर घूमा हमने, तब हम ट्रैफिक में खड़े हो गए। अब मैं फिर सीएनजी डलवाने जाऊंगा, फिर ट्रैफिक में खड़े हो जाऊंगा। अभी यू टर्न लेना है भाई। 22 किलोमीटर हो चुके हैं, ट्रैफिक रह गया उधर, हम आ चुके हैं इस साइड में और अभी भी चल रही है सीएनजी पे। अब यही सीएनजी खत्म हो जाए, सामने सीएनजी के रिलायंस वाले पंप पे, यहीं से डलवा लेंगे, नहीं तो फिर घूम के आना पड़ेगा।
देखते हैं कितना चलती है अभी इतने ट्रैफिक में। आज व्यूअर्स के लिए ना बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, एटलीस्ट उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि उनकी कार कितना माइलेज निकाल सकती है और कितना वो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अपनी कार से अगर वो सीएनजी के डलवाते हैं। आप ये i20 में माइलेज थोड़ा कम मिलता है और आपको स्विफ्ट में ज्यादा माइलेज मिलेगा। स्विफ्ट डिजायर में या आप वैगनार में, सिलेरियो में अगर आप लेंगे ना तो उनकी कार में ज्यादा माइलेज मिलेगा। बहरहाल अभी हमारी गाड़ी जो है ना 23 किलोमीटर चल चुकी है, 23 किलोमीटर हम ड्राइव कर चुके हैं। अभी चल रहे हैं फिर से, कितना माइलेज और देगी अभी अपनी कार, कितना जूस बचा हुआ है इसमें वो देखने वाली बात है। बहरहाल 4th गियर में चल रही है कार अभी। अब तो गियर का ध्यान भी नहीं रह रहा है कि कौन से गियर में हम चला रहे हैं। अगर आप अपनी कार में ना सीएनजी किट इंस्टॉल करवा रहे हैं ना, तो मेरी आप लोगों से एडवाइस है ना कि आप एवरी 10,000 किलोमीटर पे ना थ्रोटल बॉडी क्लीन करवाएं करें। जब भी आप अपनी कार की सर्विस कराएं ना, उसके साथ साथ थ्रोटल बॉडी भी क्लीन करा लिए। 300-400 रुपए खर्चा आता है थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का, और वो आप अपने करवाइए तो आपका जो है ना कार का माइलेज भी अच्छा मिलता रहेगा। जब भी कोई बीप बीप सुनाई दे रहा है ना बाहर का इंडिकेटर का, मुझे लग रहा सीएनजी खत्म होगी, बट अभी भी भाई इसमें सीएनजी चल रही है। देखते हैं भाई कितनी और है अभी। चलो फाइनली हमारी कार में ना सीएनजी हो गई खत्म, और ये देखिए 38 दिखा रहा है। 1,09,238 किलोमीटर, और हमने जो डलवाई थी ना वो डलवाई थी 1,09,214 किलोमीटर पर डलवाई थी, यानी कि 24 किलोमीटर हमारी कार चली है सीएनजी में। 1 kg सीएनजी में हमारी कार चली है 24 किलोमीटर। अब मैं आपको कंक्लूजन पार्ट देना चाहता हूँ। जो कार मेरी चली है ना 1 kg में, वो चली है 24 किलोमीटर, यानी कि जो मेरी रनिंग कॉस्ट आई है ना वो 3.91 रुपीज पर किलोमीटर आई है। और अगर मैं सीएनजी किट की बात करूं तो वो लगती है 50,000 रुपए की आज की डेट में। और पेट्रोल का जो मैं माइलेज एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना, और इन एवरेज i20 का ले लो या स्विफ्ट का ले लो या किसी और कार का ले लो, तो वो है अगर 15 किलोमीटर पर लीटर लगा लेता हूं मैं, तो अब ये देख लीजिए भैया सीएनजी ही नहीं मिल रही। भाई थोड़ी सी दे दो यार, घर तक पहुंचे गाड़ी, थोड़ी सी डाल दो, आधा 1 किलो आ जाए तो आधा किलो। तो देखो आप इस चीज के लिए एक्सपेक्ट रहिए कि भाई बहुत जगह पंप पे प्रेशर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से सीएनजी नहीं मिल पाती है। तो मैं जो बता रहा था कि आपकी जो रिकवरी होगी, जो 50,000 रुपए की जो रिकवरी होगी ना, वो 20 से 21,000 किलोमीटर आपकी कार जब चलेगी ना तब रिकवरी होगी, क्योंकि जो रनिंग कॉस्ट आएगी ना पेट्रोल पर वो आपकी आएगी 6 रुपए से 6.25 रुपए तक। तो मैं 20-21,000 किलोमीटर चलाओगे तब आपकी कार की कॉस्ट रिकवर हो पाएगी। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग कार जानकार।